नमस्ते, स्वागत है दोस्तों आपका बॉलीवुड हेल्पलाइन में। आज हम एक ट्रेलर रिव्यू करने जा रहे हैं जिस मूवी का नाम है 83। ये जो 83 मूवी है वो 1983 के ऊपर बेस्ड है। 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें जहाँ पे कपिल देव ने और पूरी टीममेट्स ने अपनी जीत को मनाया था और लगा नहीं था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत लेगी क्योंकि वो टाइम पे सारी दुनिया जहाँ ये जानती थी, जहाँ जिम्बाब्वे का इतना बोलबाला था, इंग्लैंड का इतना बोलबाला था, ऑस्ट्रेलिया का इतना बोलबाला था, लेकिन इंडिया शायद गिनती में भी नहीं आता था। उस टाइम पे इंडिया ने जो अपना रुतबा जताया है क्रिकेट में, क्या ही कहने। तो उसी पे ये मूवी बेस्ड है। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो वैसे तो आप जानते ही होंगे, एंडिंग से लेके ट्विस्ट लेके क्लाइमैक्स तक का सारा सीक्वेंस आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी ये मूवी उनके लिए बनाई जा रही है जो शायद उतना वाकिफ़ नहीं है कि एक्चुअल में किस कदर कपिल देव ने कैप्टनसी को हैंडल किया, किस कदर उन्होंने अपने टीममेट्स को एकत्रित किया, एकजुट किया ताकि वो अपना हौसला ना हारे। क्योंकि वो उस टाइम पे इंडिया की हालत कुछ इस कदर हो गई थी कि हर जगह से उन्हें एकदम नकारा जा रहा था। हर जगह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, अगर ये सब इतने हैं तो हम बहुत नीचे हैं। इंडिया की टीम की हालत उस कदर वैसी ही हो चुकी थी। तो बात कर ले मूवी के बारे में, ट्रेलर के बारे में, तो ये जो ट्रेलर में रिसेंटली दिखाया गया है कि जो कपिल देव है उनका रोल प्ले कर रहे हैं रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह जो है उनका तो क्या ही कहना, वो तो लगता है गिरगिट है भाई। क्योंकि जहाँ उन्हें देख लिया वो खिलजी के रूप में भी इतने मस्त दिखने लगते हैं। कहीं उन्होंने बाजीराव का भी किरदार इतना अंदर अच्छे से ढाल लिया था और अब उन्हें कपिल देव के इसमें देख रहे हैं। जो उनका जो लुक है, जो बाल उन्होंने गेटअप मारा है, जो दांत उनके हैं थोड़े से आगे कर दिए गए हैं, और जो लेंस है, उन्होंने जो भेस अपने अंदर डाला है कपिल देव का, ऐसा लग रहा है टू कॉपी भाई 99.9% कपिल देव को ही खड़ा कर दिया है। लेकिन फिर उनकी जो एक्टिंग की बात करें तो गेटअप की बात कर रही हूँ मैं, जो उनकी एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग भी एक नंबर उम्दा। बिकॉज जो कपिल देव का एक्सेंट उन्होंने पकड़ा है, जो एक्सप्रेशन उन्होंने पकड़े हैं कपिल देव के, एकदम 19-20 का फ़र्क है, मात्र 19-20 का फ़र्क है दोनों के एक्चुअल रियल कैरेक्टर में और कपिल देव के कैरेक्टर में कह लें। और जो बाकी के साइड कैरेक्टर्स की भी बात कर ले अगर हम, तो सुनील गावस्कर का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक्टर भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से ढाला है सुनील गावस्कर को भी। और बाकी की जो 10 टीममेट्स है, 11 टीममेट्स, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से ढाल लिया है क्रिकेट टीम की जो 83 वाली टीम है उनमें। और साथ ही जो जहाँ पे कास्टिंग की बात कर ले तो कास्टिंग भी एक नंबर उम्दा की गई है। खाली सिर्फ दीपिका पादुकोण की जो कास्टिंग है वो थोड़ी मात खा गई है, बिकॉज वो साथ ही प्रोड्यूस भी कर रही हैं और साथ ही एक्टिंग भी कर रही हैं। तो उनका जो ये रोल है, कैरेक्टर है, वो थोड़ा सा फेक लगा, थोड़ा सा नकली लगा, वो उतना उठ के नहीं आ पा रहा था। कह ले कि उनके लुक्स की वजह से, उनकी शॉर्ट हेयर्स की वजह से उनका एक्टिंग में शायद इस बार इतना ध्यान नहीं पड़ रहा था। दीपिका पादुकोण की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बाकी टीममेट्स की बात कर ले, रणवीर सिंह की बात कर ले और साथ ही पंकज त्रिपाठी की बात कर ले, हमारे कालीन भैया की बात कर ले, तो उनका तो क्या ही कहना। उन्होंने एक डायलॉग मार दिया जो कि काफ़ी इमोशनल सेंटिमेंटल था। वो कहते हैं कि इंडिया पहले आज़ाद हो चुका है, लेकिन इज्जत वाली आज़ादी शायद अब तक हमें मिल नहीं पाई है, तो इस बार हमें वो कमा के जाना है। तो वो ऐसे कुछ सीन्स है ट्रेलर में कि जो आपको गूज़बम्प्स दिला देंगे, आपके एकदम सेंटिमेंटल को और उजागर कर देंगे। तो उस चीज़ में ये मूवी काफ़ी उम्दा है। और अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आपको ये मूवी तो A1 लगेगी ही, लेकिन अगर क्रिकेट के फ़ैन नहीं हैं तो हमने उस दशक में भी देखा था कि लगान उस टाइम पे भी लोगों को इतनी पसंद आई थी कि वो आज तक एक हिट फिल्म के नाम पे मानी जाती है। तो अगर नहीं भी हैं क्रिकेट के फ़ैन तो, लेकिन भारतीय में तो वो माना ही जाता है कि कुछ अगर हिस्टोरिक इवेंट है तो अपने आप वो उत्तेजित हो जाते हैं कि हाँ भाई ये है हमारे देश के ऊपर, ये है हमारे क्रिकेट के ऊपर, ये है हमारे भारत माता के ऊपर। तो कहीं ना कहीं मूवी ठीक ठाक भी रहती है, फ्लॉप भी रहती है, तो वो भी हिट हो जाती है, क्योंकि सेंटिमेंट्स इतने भारी भरकम हो जाते हैं हम इंडियंस के अंदर। तो अगर इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो जो कास्टिंग हुई है उनमें सिर्फ कपिल देव के कैरेक्टर को इतना उजागर, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा गया है कि ऐसा लग रहा है इस जो 83 वाला वर्ल्ड कप था उसमें मेनली मैक्सिमम जो रोल प्ले किया है, जितनी मेहनत की गई है, वो सिर्फ कपिल देव ने ही की है। जो बाकी के टीममेट्स है, जो बाकी के 10 टीममेट्स है, उनका योगदान ज़्यादा नहीं दिया है उन्होंने। ऐसा इस मूवी में शायद दिखाया जा रहा है, ट्रेलर में हमें इतना देखने मिल रहा है, शायद मूवी में भी ऐसा देखने मिले। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरा क्रिकेटर 97 स्कोर कर रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर धोनी ने भी उस टाइम सेंचुरी पार कर दी थी, लेकिन 97 वाले प्लेयर ने भी एक ऑलमोस्ट सेंचुरी होने वाला था, लेकिन उनकी इतनी वाहवाही नहीं हुई, तारीफ नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनका 19-20 का फ़र्क था। तो उससे मैच होते हुए ये 83 का भी वर्ल्ड कप है, क्योंकि
सिर्फ कपिल देव का योगदान नहीं है, बाकी टीममेट्स का भी योगदान है, तो इतना उठ के ट्रेलर में हमें नहीं देखने मिला। लेकिन एंडिंग में ये अच्छा एक सीन है कि एंडिंग में सब सारे टीममेट्स का जो है उनका नाम हमें दिखाया गया है, उनके बाजू में टाइटल दिया गया है कि हाँ ये रोल है, ये इनका रोल है। फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह के बाजू में दिखाया गया था एज कपिल देव, वैसा उन्होंने अच्छा एक काम किया है। और माइनस पॉइंट्स की बात कर ले तो बीच में एक ऐड दिखा दिया गया था इंजन ऑयल का, वो तो पता नहीं क्यों दिखाया गया था। और एक और माइनस पॉइंट की बात कर ले तो वो होगी दीपिका पादुकोण की एक्टिंग की। हर बार दीपिका पादुकोण तो लाइक फार एक्टिंग करती है, A1 एक्टिंग करती है, उम्दा एक्टिंग करती हैं, लेकिन इस बार पता नहीं शायद उनका डबल काम हो गया, प्रोड्यूसिंग का भी काम हो गया और एक्टिंग का भी काम हो गया, इस वजह से उनका एक्टिंग इतना उभर के नहीं आ पा रहा है, या फिर उनके गेटअप और लुक्स की वजह से वो हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी एक माइनस पॉइंट में हमें एज अ ऑडियंस देखने मिल रहा है। बाकी इस मूवी की और कोई नेगेटिव पॉइंट्स फिलहाल सामने आए नहीं है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स तो प्लस पॉइंट्स तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और ये एक हिस्टोरिक इवेंट है, हिस्टोरिक मोमेंट है, तो ये मूवी का क्लाइमैक्स तो ऑब्वियसली सारी ऑडियंस को पता हो ही चुका होगा, क्योंकि 83 का जो वर्ल्ड कप है उसमें तो क्लाइमैक्स का कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। भले ही अब क्रिकेट के फ़ैन हो या ना हो, सबको पता ही था कि इंडिया जीत चुकी थी, लेकिन जो हिसाब से इंडिया ने प्ले किया, जो हिसाब से इंडिया ने बाजी पकड़ी, क्योंकि विकेट पे विकेट गिरे जा रहे थे और रन 9, 10, 11 उसके ऊपर जा ही नहीं रहे थे। तो वो टाइम पे जहाँ जब कपिल देव नहा के बाहर आते हैं, फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह बाहर आते हैं नहा के, तो कैसे उन्होंने तेज़ी पकड़ी, रफ्तार पकड़ ली और इंडिया को कैसे उन्होंने जिताया, उस जो प्रोग्रेस है वो इस मूवी में आपको देखने मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, हिस्टोरिक मोमेंट में सबको क्लाइमैक्स पता होता ही है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा मज़ा देखने में आता है। तो देखना यही होगा कि मूवी जो है उसकी कास्टिंग, कैरेक्टर्स और जो स्क्रिप्टिंग है वो तो काफ़ी उम्दा की गई है, काफ़ी अच्छी की गई है, और कोरियोग्राफी भी काफ़ी अच्छी की गई है। सिनेमेटोग्राफी की बात कर ले तो शूटिंग भी काफ़ी उन्होंने वैसे बता दें कि जो फिल्म है वो 2017 से बात निकली थी कि बनेगी, 2019 में इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी थी, 2020 में ये फिल्म रिलीज़ भी होने वाली थी, और कहीं ना कहीं फर्स्ट वेव आते ही, सेकेंड वेव आते ही, टालते टलाते ये अब जाके 2021 में इसका रिलीज डेट आ चुका है दिसंबर को। तो मूवी ज़रूर देखिएगा। तो मूवी का प्रोग्रेस देखने में तो काफ़ी मज़ा आता ही है, लेकिन क्लाइमैक्स देखने में तो और ही ज़्यादा सेंटिमेंट भारतीय के जाग ही जाएंगे। तो देखना ये होगा कि ट्रेलर तो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, मूवी कितनी पसंद आती है। ऐसे ही और अपकमिंग मूवी रिव्यू और ट्रेलर रिव्यू से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन के साथ।